आज है 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार, कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी, जो सुबह 11:12 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी लग जाएगी। मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। हमीरपुर, महोबा और जालौन की ताजा खबरों के साथ देश प्रदेश की बड़ी सुर्खियां लेकर हाजिर हूँ। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में आज सुबह 11:30 बजे नई कैबिनेट शपथ लेगी। गुरुवार को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया था। राजनीतिक गलियारों में माना जा रहा है कि यह फेरबदल 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी का हिस्सा है। इस बार सरकार में 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं। अब मंत्रिमंडल की संख्या 26 बढ़ेगी, जिसमें भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस के कुछ विधायक भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। गुजरात विधानसभा में 182 विधायक हैं और संविधान के मुताबिक मंत्रियों की अधिकतम संख्या 27 हो सकती है। अब आपसे सवाल, क्या गुजरात में नए चेहरों के आने से भाजपा को 2027 में फायदा मिलेगा? कमेंट करके बताइए। रायबरेली में भीड़ हिंसा में मारे गए दलित युवक हरिओम वाल्मीकि के परिवार से आज राहुल गांधी मुलाकात करेंगे। वो सुबह 8 बजे कानपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और फिर सड़क मार्ग से फतेहपुर व ऊंचाहार के गदागंज थाना क्षेत्र जाएंगे। ये वही जगह है जहां 1 अक्टूबर को हरिओम की भीड़ ने चोर समझकर पीट कर हत्या कर दी थी। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय नेता भी उनके साथ रहेंगे। राट के श्री रामलीला सांस्कृतिक समिति के तत्वाधान में शारदा पैलेस में जवाबी कीर्तन का आयोजन हुआ, जहां श्रोताओं ने देर रात तक भक्ति और संगीत का आनंद लिया। आज यानी शुक्रवार को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। राठ में खेलकूद प्रतियोगिता का समापन। राठ के जीआरवी क्रीड़ा स्थल पर चल रहे 3 दिवसीय जनपद स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का समापन हुआ। कार्यक्रम में छात्राओं ने शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। अतिथियों में नगर पालिका अध्यक्ष श्रीनिवास भदौलिया, एसडीएम अभिमन्यु कुमार, जिला पंचायत सदस्य विमलेश कुमारी, सपा नेत्री चंद्रवती वर्मा, जिला विद्यालय निरीक्षक और कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। विजेताओं और प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। राठ में चेकिंग करने गई बिजली विभाग की टीम पर हमला कर दिया गया। टीम पर मकान मालिक सहित 1 दर्जन से अधिक लोगों ने हमला किया, जिसमें अवर अभियंता सुधीर कुमार और 3 लाइनमैन गंभीर रूप से घायल हुए। हमलावरों ने वसूली के 8000 रुपए और एक मोबाइल भी लूट लिया। दूसरी ओर आरोपी पक्ष ने बिजली कर्मियों पर घर में घुसकर मारपीट का आरोप लगाया है। दोनों पक्षों की तहरीर पर पुलिस जांच कर रही है। सवाल ये, बिजली चोरी और चेकिंग टीम पर बढ़ते हमलों को रोकने के लिए क्या कड़े कानून की जरूरत है? राठ के काशीराम कॉलोनी में पिछले 5 दिनों से पेयजल आपूर्ति ठप है। खाली बर्तन लेकर महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ करीब 492 परिवार रहते हैं और लोग अब पानी के लिए परेशान हैं। महिलाओं का कहना है कि पाइपलाइन खराब होने से पानी नहीं आ रहा, लेकिन विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा है। राठ के कुर्रा गांव में एक ही परिवार के 4 लोग दाल रोटी खाने के बाद अचानक बेहोश हो गए। सभी को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। संभावना जताई जा रही कि भोजन में कुछ मिलावट हुई होगी। फिलहाल परिजन ठीक है, लेकिन घटना ने पूरे गाँव में चर्चा का विषय बना दिया है। ब्रह्मानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मशरूम कल्टीवेशन प्रशिक्षण के 6वें दिन डॉक्टर आर.वी. शर्मा ने बताया कि मशरूम विटामिन, फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होता है, जो डायबिटीज और हृदय रोगियों के लिए अत्यंत लाभदायक है। उरई में जीजा हत्याकांड का फैसला, ममेरे साले को उम्र कैद। उरई में 16 साल पुराने सनसनीखेज हत्याकांड पर कोर्ट ने ममेरे साले शोभराज उर्फ नीलू को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 1,15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। शोभराज ने अपने जीजा कमलेश का अपहरण कर 8 टुकड़ों में काटकर बोरी में भर दिया था। उसका मकसद 15 लाख की फिरौती वसूलना था। घटना 2009 में हुई थी, जब उरई के रिटायर्ड अभियंता चतुर्भुज प्रशांत के बेटे कमलेश को बुलाकर मारा गया था। 3 नाबालिग आरोपी किशोर न्याय बोर्ड में पेश किए जा रहे हैं। महोबा के डाकबंगला मैदान में उत्तर प्रदेश ट्रेड शो स्वदेशी मेला में लोगों की भारी भीड़ जुटी। जिलाधिकारी गजल भारद्वाज ने मेले का निरीक्षण कर स्वदेशी उत्पादों की जानकारी दी। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत गौरा उद्योग समेत कई स्थानीय उत्पादकों ने स्टॉल लगाए। लोग पान से बने उत्पाद और अन्य घरेलू सामानों में खूब दिलचस्पी दिखा रहे हैं। बांदा में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की नाराजगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बांदा कृषि विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में अधिकारियों से नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि धन योजना की जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। राज्यपाल ने कहा
जहां नारी हैं वही सर्जन है। उन्होंने 350 छात्र छात्राओं को उपाधियां दी और जैविक खेती को बढ़ावा देने की अपील की। चरखारी में मोबाइल व्यापारी की हत्या के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। चरखारी के नौसारा गांव में मोबाइल व्यापारी राजकुमार की गोली मारकर हत्या के बाद पुलिस ने 4 टीमें बनाकर जांच शुरू कर दी है। मृतक के दोस्त प्रदीप राजपूत समेत 4 अन्य लोगों से पूछताछ जारी है। राजकुमार मंगलवार शाम दुकान बंद कर घर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। स्कूलों के ऊपर से हाई टेंशन लाइन हटाने के आदेश। हमीरपुर जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने सभी स्कूलों से गुजर रही हाई टेंशन लाइन को तुरंत हटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निपुण भारत मिशन, पीएम पोषण और कायाकल्प योजनाओं की समीक्षा बैठक में कहा, स्कूलों में बिजली कनेक्शन और छात्राओं को कन्या सुमंगला योजना का लाभ दिलाने की प्रक्रिया तेज की जाए। बीएसए और खंड शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिया गया कि आउट ऑफ स्कूल बच्चों को चिन्हित कर नामांकन किया जाए। हमीरपुर में त्योहारों पर मिलावटखोरी पर सवाल। त्योहारों के दौरान मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान की पोल खुल गई है। जांच रिपोर्ट 45 दिन आने से कार्रवाई पर असर खत्म हो जाता है। पिछले साल दिवाली में लिए गए 25 सैंपल की जांच फेल हुई थी, लेकिन तब तक दूषित खाद्य पदार्थ बाजार में बिक चुके थे। सवाल ये, क्या सरकार को ऐसे मामलों में त्वरित जांच लैब व्यवस्था शुरू नहीं करनी चाहिए? मौदहा में एक फर्म ने फर्जी जीएसटी पंजीकरण कर 4 करोड़ 25 लाख रुपए के फर्नीचर और प्लाई की खरीद दिखाई और विभाग को करीब 76 लाख रुपए का चूना लगा दिया। राज्य कर अधिकारी सुमित कुमार की शिकायत पर फर्म संचालक जुबैर इदरीस के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आंगनवाड़ी भर्ती प्रक्रिया तेज करने के निर्देश। लखनऊ से बड़ी खबर है, मुख्य सचिव एसपी गोयल ने कहा कि 7,952 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और 61,254 सहायिकाओं की भर्ती पारदर्शी तरीके से तय समय पर पूरी की जाए। इसके लिए प्रत्येक चरण में समय सारणी तय की जा रही है। सभी जिलों के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में चयन समितियां गठित कर ली जाएंगी। तो ये थी आज की हमीरपुर, महोबा, जालौन सहित देश प्रदेश की बड़ी खबरें। अगर आप अपनी कोई खबर या विज्ञापन हमारे बुलेटिन में शामिल करवाना चाहते हैं तो संपर्क करें 8004455837 पर। आप देख रहे थे यूपी ताजा न्यूज में हूँ संजय सिंह महान। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले बुलेटिन में। जय हिंद।